करते हैं मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें इंक्लूड है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, जिनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास फैमिली, जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक सबसे बड़ा इदारा है। फैमिली जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोक्रिएशन की, सोशलाइजेशन की और इमोशनल जो सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि एक फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो एक साथ रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं। और इसमें एक्सटेंडेड फैमिलीज भी इंक्लूड होती हैं, जिनमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और वो तमाम लोग जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी रिश्ते से मुंसलिक होते हैं वो फैमिली में इंक्लूड होते हैं, इवन के सिंगल पेरेंट्स भी। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है एजुकेशन। वो तमाम इदारे जो हमें तालीम प्रोवाइड करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजिंग में भी, जो कि लोगों को प्रिपेयर करती है कि वो सोसाइटी में आए हैं, उनका मकसद क्या है, उनके रोल्स क्या हैं, उन्हें सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए, सोसाइटी में मूव होने के लिए उन्हें क्या करना है। एजुकेशन एक वे प्रोवाइड करती है जिससे हमें डिफरेंट रोल्स प्ले करने को मिलते हैं। फैमिली के बाद एजुकेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चे की सेल्फ बिल्डिंग में मदद करता है, उसे बताता है कि क्या उसके लिए बुरा और क्या अच्छा है, उसमें अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा करता है। एजुकेशन के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, पहले प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर हाई, उसके बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं ये सिर्फ हमें स्टडी नहीं कराते हैं, बल्कि ये हमें प्रॉपर हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें कैसे किस में उठना है, बैठना है, ये सब कुछ भी हमें एजुकेशन से सीखने को मिलता है। कंपटीशंस पैदा होते हैं, लोगों में आगे बढ़ने की सलाहियत पैदा होती है, उन्हें मोटिव्स मिलते हैं अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ अचीव करने के। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो तीसरा मेजर इंस्टीट्यूट है वो है रिलीजियन। हर सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो डिफरेंट रिलीजियन से बिलोंग करते हैं। रिलीजन भी एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बिलीफ होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, वैल्यूज होती हैं, जिसमें लोगों को मोरल और एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। एक पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर बताया जाता है कि किस तरह की इस कंडीशन में हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है वो मुस्लिम पैदा हुआ है तो उसे शुरू से ही जब वो छोटा होगा तो उसे कुछ नहीं पता होगा कि वो कहाँ है, तो उसे उसके जो पेरेंट्स हैं वो सिखाएंगे कि वो एक मुस्लिम है, उसका नाम मुस्लिम रखेंगे। वो जब पैदा होगा उसके कान में अजान देंगे, उसे बताएंगे कि उसका गॉड अल्लाह, उसे कलमा सिखाएंगे, उसे मदरसा भेजेंगे और तमाम उसकी स्टडी प्रोवाइड करेंगे और उसे एक मुस्लिम की शक्ल में बिल्ड करेंगे। तो बच्चा फिर सीखेगा कि उसे लाइफ कैसे गुजारनी है, मतलब उसके लिए क्या हराम है, क्या हलाल है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे अपने रब का डर होता है कि मुझे कल को अपने रब को फेस करना है। तो इसके अलावा इस्लाम उस बच्चे को एथिक्स प्रोवाइड करता है कि उसे लोगों से कैसे मिलना है, सलाम लेना है, उनसे कैसे नरम गुफ्तगू करनी है, उनसे किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इसी तरह जो हर रिलीजन होता है, उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को शुरू से ही जो भी उनका रिलीजन होता है उसके मुताबिक उनको बिल्ड करते हैं, ताकि बड़े होकर वो भी उसी चीज़ को परफॉर्म कर सके, उसी के मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, उसी को साथ लेके और अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वही सब प्रोवाइड करें। रिलीजन के इंस्टीट्यूट्स में मदरसास आ जाते हैं, मॉस्क आ जाती हैं, मंदिर आ जाते हैं, चर्च और ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट जो किसी कोई रिलीजन अपनी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने के लिए बनाता है या गाइडेंस के लिए, तो वो सारे जो इंस्टीट्यूट होंगे वो रिलीजन के इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस का जो फोर्थ मेजर इंस्टीट्यूट है वो है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो होती है किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी में जो क्राइम होता है उसे रोकने के लिए, उसमें इक्वलिटी, पीस, ये सब कुछ कायम रखने के लिए एक जोन बना देती है कि आपको ये चीज़ करनी है और आपको ये चीज़ नहीं करनी है। रूल्स बना देती है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है और उन्हें इन्फोर्स करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनाती है, जैसे कि पुलिस हो गई, कोर्ट्स हो गए, जिनमें अगर हम कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट दी जाती है। तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट्स जैसे डेमोक्रेसीज के, मोनार्कीज, डिक्टेटरशिप और ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स
इंस्टीट्यूट्स। सोशल इंस्टीट्यूशन का जो आखिरी मेजर इंस्टीट्यूट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो होता है ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और सोसाइटी की सर्विसेज के साथ डील करता है। ये हमें बताता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे मुख्तलिफ होते हैं, ये कैसे डिवाइड होते हैं और कैसे वो वेल्थ को जनरेट करते हैं, यानी इनकम के सोर्सेज को। इकोनॉमी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आ जाते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी सिस्टम, कॉरपोरेशन, स्मॉल बिजनेस एंड लेबर यूनियंस। तो ये थे कुछ मेजर सोशल इंस्टीट्यूट्स जो कि सोसाइटी में डिफरेंट तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये तमाम इदारे हमें सोसाइटी में चलने के बेसिक्स प्रोवाइड करते हैं, उनके वे प्रोवाइड करते हैं।